दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के अंदर आज जो आपको 10% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे दो बड़ी वजह निकल कर आई है। साथ ही साथ यहां पर तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यस बैंक के अंदर अभी भी और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या वो दो बड़ी वजह यहां पर निकल कर आई है, जानेंगे उन दो बड़ी अपडेट्स को। साथ ही साथ अगर आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर यस बैंक की आज आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 14 रुपये 35 पैसे पर शेयर ओपन होता है और 14 रुपये 50 पैसे का हाई बनाने के बाद में फर्स्ट सेशन से ही आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर एनएसई की बात करें तो आज एनएसई के अंदर यस बैंक की 3 बजे तक 54,60,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 17,30,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। और अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर भी 8,36,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 3,47,00,000 क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरेबल बेस पर। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को कंपेयर करेंगे तो वहां पर जो मेजर डिफरेंस है वो है बायर और सेलर में। यानी कि आज के अगर आप बायर और सेलर को कंपेरिजन करेंगे तो जहां पर 2,93,00,000 बायर आपको यहां पर करंटली देखने को मिले, उसी के सामने लगभग 8,57,00,000 सेलर आपको यहां पर हावी होते हुए देखने को मिले। यानी कि अल्टीमेटली जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से आपको यस बैंक के अंदर लगभग 35% तक की शानदार तेजी देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग में यहां पर तब्दील होते हुए हमें देखने को मिली है। और इसी कारण से यस बैंक का शेयर आज लगभग 10% तक यहां पर करेक्शंस के दौर से गुजरा है। तो यहां पर अब बात आती है कि अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स तो अभी भी यस बैंक को लेकर फेवर में ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसे कम्युनिटी सेंटीमेंट से नहीं बल्कि हर एक न्यूज से यहां पर आपको इसके अंदर अलर्ट होकर चलना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा अभी लाइमलाइट में कुछ बना हुआ है यस बैंक की न्यूज तो यस बैंक और डिश टीवी के बीच में जो यहां पर एक केस चल रहा है, यानी कि जो यहां पर यस बैंक चाहता है कि डिश टीवी के पूरे मैनेजमेंट को यहां पर हटाया जाए। तो इसी केस को लेकर यहां पर यस बैंक बहुत ज्यादा पूरे शेयर मार्केट के अंदर हाईलाइट में बना हुआ है। और इसी केस को लेकर एक और बड़ी अपडेट्स यहां पर आज ही के दिन निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक ने रिसेंटली यहां पर एक CNBC TV 18 के साथ में एक इंटरव्यू में कुछ अपडेट शेयर करी थी, जिसमें यस बैंक को आशंका जाहिर करी थी कि डिश टीवी के अंदर कुछ संदेहास्पद यानी कि कुछ छुपे हुए निवेश हुए हैं, जिसके कारण यहां पर जो डिश टीवी के निवेशक हैं उनसे छुपाया गया है। यस बैंक को जिस इन्वेस्टमेंट पर शक है वह OTT प्लेटफॉर्म वॉचडॉग में डिश टीवी के 1378 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर है। और इसी के कारण यस बैंक इस मामले में अब फोरेंसिक ऑडिट भी करवाना चाहता है। तो इसी केस में यहां पर आज ही के दिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप देख सकते हैं डिश टीवी मामले में लियास और यस बैंक की मंशा पर सवाल उठ रहा है। क्या किसी कॉर्पोरेट घराने के हाथ में है रिमोट कंट्रोल? यानी कि अगर आप कंप्लीट न्यूज पढ़ेंगे तो शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से यस बैंक और डिश टीवी फोकस में रहे हैं। दरअसल यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स को हटाने की डिमांड की थी। इस प्रस्ताव को प्रॉक्सी एडवाइजरी फ्रॉम लियास ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब यस बैंक और लियास खुद ही अपने सवालों में फंसते दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि यस बैंक की ऐसी डिमांड रखने की मंशा क्या है, उसके बाद लियास भी उसे क्यों सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे दोनों की क्या मंशा है, अचानक ऐसी डिमांड क्यों की जा रही है, किसके कहने पर यह किया जा रहा है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इन्हीं सवालों को देखते हुए यस बैंक का शेयर वापस यहां पर फोकस में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर यहां पर चलना है। यस बैंक की डिमांड को पहले ही प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ACS ने सहमति देने से इनकार किया है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ACS ने अपने नोट में कहा था कि डिश टीवी के बोर्ड में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके लिए पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की मंजूरी लेनी होगी। जी बिजनेस की टीम ने इस पूरे मामले में कुछ अहम जानकारी जुटाई है। हालांकि ये सारी अपडेट्स ऑलरेडी आप जी बिजनेस की अपडेट
ऑफिशियल साइट पर जाकर वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको इस न्यूज़ को बताने का यही इंटेंशन था कि अगर आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको यहां पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ ही अगर आप यहां पर 17 सितंबर आज ही के दिन की न्यूज देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यस बैंक करेक्ट्स ऑन प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 14 रुपए 15 रुपए के लेवल से जिन भी शेयर होल्डर्स ने यस बैंक के अंदर खरीदारी कर रखी थी और वो काफी टाइम से इस बड़े लॉस को लेकर बैठे हुए थे, तो अब डेफिनेटली यहां पर सभी शेयर होल्डर्स अपने कॉस्ट को रिकवर करने के बाद में यहां पर बाहर होना चाहेंगे। हालांकि यस बैंक की जो रेटिंग्स यहां पर निकल कर आ रही है, जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से रेटिंग काफी इजाफे वाली निकल कर आ रही है, काफी पॉजिटिव रेटिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक के ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहां पर यस बैंक अपने शेयर होल्डर्स पर वापस ट्रस्ट बना पाए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल यहां पर देखने को मिल रहा है। लगभग 12 एंटिटीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यस बैंक्स एआरसी प्रपोजल, तो यहां पर लास्ट मंथ ही हमें यस बैंक की तरफ से जो 12 एंटिटीज है जिसमें एक्सप्रेस इंटरेस्ट को लेकर भी यहां पर एआरसी की तरफ से प्रपोजल देखने को मिला था। अब बात करें कि यस बैंक के फंडामेंटल्स नंबर्स कैसे हैं, तो यस बैंक के फंडामेंटल नंबर्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो कंपनी अभी भी लॉस में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 4 के अंदर जो यस बैंक ने हाईली प्रोविजन डिक्लेयर करे थे, जिसके कारण यस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो लगभग 18 रुपए से आपको स्लिप होते हुए लगभग 10 रुपए तक जाते हुए देखने को मिली थी। इसी कारण से यस बैंक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको यहां पर अगर आपने जिस लेवल पे इसमें एंट्री ली थी वह लेवल आ चुका है तो डेफिनेटली आप यहां पर एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे के दिन भी यस बैंक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यस बैंक और डिश टीवी के बीच में जो आपको केस देखने को मिल रहा है, इस केस का जो भी डिसीजन आता है, अगर वो डिश टीवी के फेवर में जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर हटाया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक के शेयर्स पर वापस प्रेशर बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो यही सारी अपडेट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आईआरसीटीसी की तरफ से भी जो 3 बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। यस बैंक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे।